आज हम बात करेंगे निंदा की। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है, संतों ने, विचारकों ने निरंतर कहा है कि निंदा से बड़ी कोई खराबी नहीं। निंदा के कारण ना केवल परिवार या समाज से प्रेम का नाश होता है, अथवा हमारी अपनी आत्मा के सत्य का भी नाश हो जाता है। और हम जानते हैं कि सत्य के नाश को सबसे बड़ी विपदा, सबसे बड़ा श्राप माना गया है। किंतु निंदा से सत्य का नाश कैसे होता है? और इस पर कभी हमने गहराई से विचार किया है? प्रथम तो विचार करें कि निंदा क्या है। किसी का कोई कार्य यदि हमें पसंद ना आए तो उसकी आलोचना करने को निंदा कहा जा सकता है। नहीं, आलोचना करने का तो सबको अधिकार है। वास्तव में आलोचना करना तो सबका फर्ज है, उत्तरदायित्व है। आलोचना से ही समाज शुद्ध होता है और आलोचना करने वाले मनुष्य को अपनी बात सच साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण आलोचना करने वाला भी स्वयं शक्तिमान बनता है। तो आलोचना और निंदा में भेद क्या है? आलोचना सदा ही किसी के कार्य की होती है, निंदा किसी के व्यक्तित्व की होती है। उसने गलत किया, ये कहना आलोचना है। वो गलत है, ये कहना निंदा है। इस बात पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। मनुष्य में किसी भी समय परिवर्तन आ सकता है। आज गलत या अनुचित करने वाला कल साधु भी बन सकता है। किसी की गलती, किसी का अनुचित कार्य उसकी आत्मा का मैल बन जाता है। मैल उस कपड़े का गुण नहीं। अर्थात किसी के कार्य में दोष देखना बुरा नहीं, किंतु किसी व्यक्ति में दोष देखना अनुचित है। और निंदा कहते हैं किसी व्यक्ति में दोष देखने को। किसी के व्यक्तित्व में, किसी के वजूद में बुराई देखने और दिखाने को निंदा कहा जाता है। उसका कोई प्रमाण देना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि कार्य की बुराई तो दिखाई जा सकती है, आत्मा की अच्छाई या बुराई दिखाई कहां पड़ती है। यही कारण है कि हमें किसी की निंदा करने में बहुत रस आता है। किसी को बुरा सिद्ध कर हम स्वयं को अच्छा सिद्ध कर लेते हैं अपने ही मन में। हमें अच्छा बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या ये सच नहीं? निंदा हमारे अहंकार को सुख देती है। यही कारण है कि निंदा करते हुए हमें निंदा करने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। निंदा करने की आदत बन जाने पर हम अधिक से अधिक असत्य का आधार लेने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे हृदय से सत्य का नाश हो जाता है। अर्थात निंदा दो धारी तलवार है। जिसकी निंदा की जाती है उसकी प्रतिष्ठा कट जाती है और निंदा करने वाले की आत्मा टूट जाती है। क्या ये सत्य नहीं? इस विषय पर विचार, मनन, चिंतन अवश्य कीजिएगा।